आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने पार्टी से खुली बगावत कर दी है। फिलहाल वो दिल्ली में है। उनके अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से चंपाई सोरेन अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते अपमान की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वो विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चंपाई सोरेन के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी है। बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आई। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अगर चंपाई सोरेन पाला बदलते हैं तो राज्य के सियासी हालात कितने बदलेंगे। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन 6 से 7 विधायक अगर पाला बदलते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। चंपाई सोरेन कोल्हान इलाके से आते हैं। उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें 2019 में जेएमएम ने जीती थी। चंपाई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो कोल्हान का सियासी समीकरण बदल सकता है। देखिए, चंपाई बाबू इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी के हैं, अभी तक हमारी पार्टी में है। उनके किसी बात पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है मुझे तत्काल शोभा नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसी बातें आती हैं, वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाते हैं, खास करके भाजपा में जाने की बात अगर सामने आएगी तो ये आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। मुझे लगता है उनके ऐसा मैच्योर पॉलिटिशियन ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है। और चूँकि भाजपा एक डूबती हुई जहाज है, डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करेगा। फिर भी अगर उनका कुछ निर्णय होता है तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और जैसा निर्णय होगा वैसा फिर पार्टी देखेगी। कि जबकि विधायक दल की बैठक बुलाने का नैतिक अधिकार विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री को था, और उसके बाद इनसे विधायक दल की बैठक में इस्तीफा लिखवा लिया जाता है जबरन, तो ये पूरे तरीके से तिरस्कृत और अपमानित किया इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को। और एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन की पार्टी में सोरेन परिवार के बाहर के किसी भी आदिवासी नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और उसको लगातार पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है, और ये बहुत ही दुखद है। बहरहाल उनके पोस्ट से पूरे इस राज्य की जनता जो है वो भावुक हो गई है। आदिवासी बहुत आक्रोश में है कि कैसे एक आदिवासी कोल्हान टाइगर का अपमान किया गया। हमें ये लगता है कि आदरणीय चंपाई सोरेन जी संघर्षों के साथी हैं, और संघर्षों से उनकी उपज भी हुई है, जन्म भी हुआ है राजनीतिक रूप से। तो अगर संघर्ष से जन्मा हुआ व्यक्ति अगर टूट जाए तो आप कह सकते हैं कि फिर संघर्ष से वो जन्म नहीं लिया। संघर्ष से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी टूट नहीं सकता, चाहे अपनों से या पराये से। और जिस प्रकार इस राज्य में गुजरात और असम से आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्टी तोड़ने का, आदिवासी और आदिवासियत की सम्मान को तोड़ने का काम कर रही है, उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ स्वाभाविक है। वो भी एक इंसान है, इंसान का भी दिल होता है, तो कहीं ना दिल में दर्द हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने पोस्ट के माध्यम से किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गहरी चोट लगी है, क्योंकि छोटा मोटा चोट लगता तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन गहरी चोट लगी है। तमाम जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, बगावती तेवर यहाँ पर चंपाई सोरेन के सभी ने देखा, किस तरीके से पोस्ट करके उन्होंने जाहिर किया कि उनका अपमान हुआ है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है ये जो गहरी चोट पहुंचाई गई है जेएमएम की ओर से, ये उसका ही नतीजा है। ये कहे कि अब क्या वाकई वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। और साथ ही अगर वो पार्टी पाला पूरी तरीके से बदल लेते हैं तो क्या कुछ समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि इलेक्शन चुनाव करीब है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों को 2 वजह से बल मिलता है।
सबसे पहला जब उन्होंने मार्मिक पोस्ट किया, मार्मिक पोस्ट में बताया कि किस तरीके से उनका अपमान किया गया पार्टी की तरफ से, और उनके पास 3 रास्ते जो हैं, 3 विकल्प जो हैं वो बाकी हैं। सबसे पहला कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा वो पार्टी ही छोड़ दें, और तीसरा किसी और के साथ चल पड़ें। तो सीधे तौर पर चंपई सोरेन का ये पोस्ट उस चीज़ की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे से बड़े नेता, तमाम जो नेता हैं वो सीधे तौर पर चंपई सोरेन के पक्ष में एक तरीके से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पर सपोर्ट करते हुए चंपई सोरेन को नजर आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि मार्मिक पोस्ट के बाद अब इंतज़ार चंपई सोरेन का होगा कि आखिर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। लेकिन संथाल, क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं और कोल्हान की राजनीति में कितना असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तनुज खत्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तनुज जी, जो बातें चल रही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उनका जो मार्मिक पोस्ट आया, कोल्हान की राजनीति में कितना असर पड़ेगा आने वाले वक्त में चुनाव में? देखिए, आदरणीय चंपई सोरेन जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और आज से नहीं, लंबे समय से। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना, ये अपने आप में दुखदाई है और राजनीतिक भाषा में अगर कहा जाए तो ये खुदकुशी है। एक इतने बड़े नेता का अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता है या उनसे कोई भी बातचीत होती है तो ये खुदकुशी होगी, क्योंकि आज झारखंड जिस मुआयने पर आकर के खड़ा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने तक बिना किसी आरोप के, आप फर्ज कीजिए कि कोई 1 दिन जेल में नहीं रह सकता है बिना आरोप के, और 5 महीना हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि इन पर कोई सबूत नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन का तो अपमान किया है, उनके पत्र से ये बातें निकलकर सामने आती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनका अपमान। देखिए कामरान जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय दल है और निश्चित रूप से झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी भी है। मुख्यमंत्री पद जो होता है वो लास्ट पद है यहाँ पर, तो वो अपमान होता है क्या? किसी को मुख्यमंत्री पद में सुशोभित करना, जब कोई व्यक्ति को अरेस्ट करके केंद्रीय एजेंसियां ले जाने का काम कर रही हैं, उस वक्त अगर किसी का नाम वो प्रस्तावित करते हैं तो आदरणीय चंपई सोरेन जी का नाम वो अपने हाथों से लिख करके जाते हैं। वो भावुक क्षण आप सभी को याद होगा, वो क्षण। तो ये अपमान है? मैया योजना देना, क्या ये अपमान है? सावित्रीबाई फुले योजना देना क्या अपमान है? सरना धर्म कोड की मांग करना क्या अपमान है? ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना क्या अपमान है? 1932 का आरक्षण नीति पारित करना क्या अपमान है? तो लेकिन चंपई सोरेन ये बातें क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो अटकलें हैं, अगर उस पर बल है, उसकी हकीकत है, तो चंपई सोरेन। देखिए, मैं एक छोटा सा युवा कार्यकर्ता हूँ, मैं उतने बड़े नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके पास कोई नेता नहीं है। अरे आप मुद्दों पे लड़ना चाहिए, आपको चुनाव सर पर है और आप तोड़ मरोड़ में परेशान हैं। मतलब शर्मनाक बात है ये। तो मानते हैं ना कि आने वाले वक्त में चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी कोल्हान की, अगर खास करके पूरे झारखंड में कोई चुनौती नहीं है, एक नाम है। और देखिए, ये आदरणीय गुरु जी की पार्टी है, संघर्ष से जन्म हुआ है इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और झारखंड भी संघर्ष से मिला है। बड़े बड़े सूरमा, कामरान जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे, सूरमा मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दिग्गज, उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं उतने बड़े चेहरों पर। उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, कई लंबी फहरिस्त है। फिर क्या हुआ? इतिहास गवाह है कि क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मानना है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आने वाले वक्त में अगर चुनाव भी हैं तो चुनाव में एकमात्र चेहरा हेमंत सोरेन का होगा और जनता हेमंत सोरेन को एक बार फिर सराखों पर बिठाएगी। जी, लेकिन कामरान, जिस तरीके से देखिए, अब तो कहीं ना कहीं कहते हैं सियासत में सब कुछ जायज़ है,
कल तक जो चंपई सोरेन उनके विश्वास पात्र थे, जिनको उन्होंने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सीएम का पद तक दिया था, अब वो उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। ये महज ये कहें कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए कहीं ना कहीं ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन ऐसे में चंपई सोरेन जिस तरीके से जमीन से जुड़े हुए हैं और शिबू सोरेन जैसा वो कद रखते हैं, यही वजह है कि उनको सीएम का जो पद है वो भी दिया गया था। ऐसे में समीकरण यहां पर बदलता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई बीजेपी खेलना चाहती थी या फिर चंपई सोरेन को अगर अपने पाले में कर लेती है तो ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा बीजेपी के लिए। जी देखिए, जाहिर सी बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, खासकर कोल्हान में। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कहना गलत नहीं है कि फर्क तो पड़ेगा और चुनौतियां भी काफी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कोल्हान का क्षेत्र जो है वो चंपई सोरेन प्रभावित करते हैं। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि चंपई सोरेन के साथ कई कोल्हान के और विधायकों के भी दूसरे दल में जाने की बात हो रही थी, लेकिन तमाम विधायकों ने उस चीज़ को खारिज किया है, उस चीज़ का खंडन किया है। तो यानी अब जो समीकरण फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी है उसके मुताबिक चंपई सोरेन अकेले ही दूसरे दल में जाएंगे, तो इसका फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो सकता है। लेकिन पूर्व के चुनाव की अगर बात करें तो साल 2019 में जो चुनाव लड़ा गया था, महागठबंधन ने जो चुनाव लड़ा था, तो चेहरा हेमंत सोरेन थे और इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे। शिबू सोरेन जो होंगे वो पूरी चीज की अगुवाई करते नजर आएंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चीज को लेकर काफी आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि किसी के आने जाने से कुछ खास होता नजर नहीं आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को जरूर भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन कितना उन्हें इसका फायदा मिलेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगला स्टेप चंपई सोरेन का क्या होने जा रहा है, जिस तरीके से मार्मिक पोस्ट उन्होंने किया था, झारखंड की राजनीति में बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन जहां तक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू से कोशिश करती रही है और आगे भी उनकी जारी है, लेकिन आने वाले वक्त में कामरान देखना लाजमी है कि चंपई सोरेन कौन सा विकल्प चुनते हैं, चूंकि ये खास हो जाता है, खास करके चुनावी साल है और ऐसे में चंपई सोरेन कौन सी राह पर दिखाई देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आपका शुक्रिया कामरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कहना?